हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवार में। जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था हिंदी में वाक्य भेद। और जैसे कि वाक्य भेद में हमने वाक्य के भेद, तत्व और अंग पढ़ लिए थे। उसमें हमने फिर अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर भेद पढ़े थे। मैंने बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। फिर हमने स्टार्ट करा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, जिसमें से हमने 2 स्टार्ट कर लिए थे, बाकी कितने रह गए थे? 6 रह गए थे। चलिए आज देखते हैं, उन्हें 6 के 6 कंप्लीट आज कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा ही भेद कौन सा होगा? भेद होगा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? कि जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, एवं उपदेश का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कि हमारे जो वाक्य होते हैं जिसमें आज्ञा को दर्शा गया हो, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध हो, जिन वाक्यों में, उन्हें क्या कहते हैं? हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम उदाहरण में बात करें, जैसे बड़ों का सम्मान करो। नेक्स्ट है बाजार जाकर फल ले आओ। नेक्स्ट है मोहन तुम बैठकर पढ़ो। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, बाजार जाकर फल ले आओ, बड़ों का सम्मान करो। कैसे वाक्य होगा हमारा? आज्ञावाचक। मतलब यहाँ पे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से काम करने, किसी चीज को कहने के लिए क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। फोर्थ ही क्या है हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है
तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे किसने, क्या, ऐसे शब्द आते हैं जिस वाक्य में, तो वो कैसे होते हैं, कौन सा वाक्य कहलाया जाता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाया जाता है। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमने उदाहरण में बात करी, रमेश कहाँ जाएगा। मतलब इसने, किसी व्यक्ति ने पूछा दूसरे व्यक्ति से कि रमेश कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्न हो गया, कहाँ का, तो कहाँ जाएगा, तो ये कैसा हो गया, हमारा वाक्य प्रश्नवाचक हो गया। कहाँ, किसने, कौन, क्या, किसको, ऐसे जो शब्द मिलते हैं किसी भी वाक्य में, वो कैसे होते हैं, हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा, सीता कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट है, तुम कौन हो। क्लियर है। ऐसे वाक्य कैसे होते हैं, हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, इच्छावाचक वाक्य। क्या है, इच्छावाचक वाक्य। पांचवा, इच्छा वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, एवं शुभकामना आदि का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य के कहते हैं। मतलब वह वाक्य जिसमें इच्छा, आशीष मतलब शुभकामना आदि का बोध हो, किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी बात कही जाए, शुभकामना या हमारी इच्छा से रिलेट, तो ऐसे वाक्य कौन से होते हैं, हमारे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। कौन से, इच्छावाचक वाक्य होते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो। नेक्स्ट, भगवान
तुम्हें लंबी उम्र दे। नेक्स्ट है आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। फल खाऊंगा। तो ऐसे कैसे वाक्य होते हैं हमारे? इच्छावाचक वाक्य, मतलब तुम्हारा कल्याण हो, इसमें किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, अच्छे शब्द कहे गए कि तुम्हारा कल्याण हो। नेक्स्ट है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इसने मतलब शुभकामना दी किसी व्यक्ति को कि तुम्हारी लंबी उम्र दे भगवान। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, मतलब जो व्यक्ति कह रहा है कि आज मैं केवल फल खाऊंगा, इसमें क्या हो रहा है? इच्छा प्रकट हो रही है, मतलब उसकी इच्छा क्या कर रही है? केवल फल खाने की। तो कैसे वाक्य होगा? ये हो गया हमारे इच्छावाचक वाक्य। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा छठा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक जिन वाक्यों में संदेह एवं संभावना व्यक्त हो तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है? उदाहरण की बात करें, जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए। शायद शाम को वर्षा हो जाए, या हो सकता है राजेश आ जाए। नेक्स्ट है वह आ सकता है। वह आ सकता है पर हमें क्या मालूम। वह आ सकता है पर हमें क्या मालूम। इसमें किसी भी चीज़ का कंफर्म नहीं है कि शायद वो आ सकता है। इसमें क्या है कि इसमें संभावना या संदेह किया जा रहा है कि शायद आ सकता है, जिसमें शायद का प्रश्न उठे मन में, शायद का। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? हमारे संदेहवाचक होते हैं कि शायद शाम को वर्षा हो जाए। पूरा कंफर्म नहीं है, पता है कि शाम को वर्षा होगी, लेकिन शायद। तो कैसा हो गया? संदेहवाचक। हो सकता है राजेश आ जाए,
मतलब क्या प्रश्न उठ रहा है, शायद हो सकता है, शायद वाले जो प्रश्न उठता है मन में, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, हमारे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं सेवेंथ, साथ में ही क्या है हमारा, विस्मयवाचक वाक्य। कौन सा, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध आदि भावों का बोध हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष मतलब आनंद या खुशी, शोक, घृणा, क्रोध आदि भावों का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है। कौन सा है, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य का ही हमारा एक चिन्ह होता है, कौन सा होता है, ये। जिस वाक्य में ये चिन्ह मिलेगा तो वो कौन सा होगा, हमारा विस्मयवाचक वाक्य। कौन सा चिन्ह, ये। क्लियर है। अब करते हैं उदाहरण। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कैसे वाक्य होते हैं विस्मयवाचक वाक्य के। जहां भी समझ में नहीं आया जिस टॉपिक में, आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि इस टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है या किसी में भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और पूछ सकते हैं। चलिए, जैसे वह, हाय, शाबाश, अरे, ऐसे जो शब्द आते हैं उनके पीछे ये चिन्ह होता है, तो कौन सा होता है, विस्मयवाचक वाक्य। वह कितना सुंदर दृश्य है। दृश्य मतलब नजारा, कितना सुंदर नजारा है ये दृश्य है देखने में। दूसरा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नेक्स्ट है हाय। हाय, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। हाय, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। तो ये कैसा है, शोक। शोक उत्पन्न हो रहा है तो कैसे वाक्य हो गया हमारा,
विस्मयवाचक वाक्य हो गया। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये क्या हो गया? हर्ष, आनंद। तो कैसा हो गया? तो कौन सा हो गया वाक्य हमारा? विस्मयवाचक वाक्य। क्लियर है? चलिए अब लास्ट देखते हैं। 7 हो गए हैं, एक ही लास्ट बचता है हमारा संकेतवाचक वाक्य। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट ही भेद हमारा 8वां संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य ही किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में शर्त या कह सकते हैं संकेत या संकेत का बोध हो, शर्त या संकेत का बोध हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। मतलब इस वाक्य में संकेतवाचक जो वाक्य होता है, इसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना होता है। मतलब एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर ही होती है, क्योंकि जो वाक्य होता है हमारा पूरा कंप्लीट, पहला जो क्रिया होती है वो दूसरी वाक्य की क्रिया पर ही कंप्लीट होकर पूरा वाक्य बनता है। तो उसे ही क्या कहते हैं? हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण में हम देख लेते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। मतलब यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। कैसा वाक्य है? संकेतवाचक। क्योंकि यदि परिश्रम करोगे, ये जो क्रिया है हमारी दूसरी क्रिया पे डिपेंड है, तभी इसका हमारा पूरा कंप्लीट वाक्य हो रहा है। नेक्स्ट है यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। मतलब यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। पहला वाक्य हमारी पहली क्रिया ही दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो कैसा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पे हमने 8 वेद कंप्लीट पूरे कर ली।
किस किस अकॉर्डिंग कौन सा भेद, मतलब कौन सा भेद हमारे क्या कह रहा है, किस डिपेंड के अकॉर्डिंग ही वाक्य कंप्लीट हो रहा है। हमने एक एक वाक्य देख लिया। चलिए आज के लिए बस।